पैलेट टाउन की एक सुहानी सुबह थी, लेकिन ऐश के कमरे में हलचल मची हुई थी। ऐश पूरे जोश में अपने बिस्तर से कूद गया और चिल्लाया, माँ जल्दी उठिए, आज मेरा नया सफर शुरू होने वाला है। ऐश ने अपनी टोपी सीधी की और कहा, देखना माँ, मैं एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर बनकर दिखाऊंगा। ऐश तेजी से प्रोफेसर ओक की लैब की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात गैरी ओक से हुई। गैरी अपनी चमचमती कार में बैठकर मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे ऐश, तुम अभी तक यही हो? मेरे जैसे बेड ट्रेनर का मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐश ने गुस्से में कहा, गैरी, अपनी शेखी बघरना बंद करो। मैदान में पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। प्रोफेसर ओक ने ऐश को एक निराले अंदाज वाला स्क्वर्टल दिखाया, जिसने आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ था। प्रोफेसर ने बताया कि ये स्क्वर्टल स्क्वाड का नेता रह चुका है और थोड़ा जिद्दी है। ऐश ने पूछा, क्या तुम मेरे साथी बनोगे? स्क्वर्टल ने तशन में अपना चश्मा ठीक किया और ऐश से हाथ मिलाया। दोनों का सफर शुरू हो गया। जंगल के रास्ते पार ऐश की नजर एक गसील स्पीयरो पार पड़ती है। ऐश ने चिल्लाकर कहा, स्क्वर्टल, दिखा दो अपनी ताकत। वाटर गन। स्क्वर्टल ने हवा में उछलकर पानी की तेज धार छोड़ी और स्पीयरो वही ध्येय हो गया। ऐश ने उसे पकड़ लिया और खुशी से बोला, शाबाश स्क्वर्टल, ये हमारा पहला जंगली पोकेमोन है। ऐश नदी के किनारे पहुंचता है, जहां मिस्टी मछली पकड़ रही थी। ऐश की आवाज से मिस्टी की मछली भाग गई। मिस्टी गुस्से में चिल्लाई, तुमने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। ऐश ने चैलेंज किया, मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ, मुकाबला कर लो। दोनों के बीच एक छोटी बैटल हुई, जिसमें स्क्वर्टल ने अपनी रफ्तार दिखाई और मिस्टी ऐश का जज्बा देखकर दंग रह गई। मिस्टी से मिलने के बाद ऐश ने सोचा कि उसे और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। वो जंगल में स्क्वर्टल को ट्रेन करने लगता है। ऐश यूज समझते हुए कहता है, दोस्त, हमें एक टीम की तरह लड़ना सीखना होगा, तभी हम गैरी को हरा पाएंगे। स्क्वर्टल ने ऐश की बात सुनी और पहली बार उसे लगा कि ऐश एक सच्चा ट्रेनर है। ट्रेनिंग के दौरान ऐश एक बहुत ताकतवर बीड्रिल के झुंड से भिड़ जाता है। बीड्रिल ने तेजी से हमला कर दिया। ऐश को बचाने के चक्कर में स्क्वर्टल को काफी चोट लग गई और वो जख्मी होकर गिर पड़ा। ऐश घबरा गया और उसने स्क्वर्टल को अपनी गॉड में उठा लिया। अचानक मौसम बिगड़ने लगा और तेज बारिश शुरू हो गई। ऐश जख्मी स्क्वर्टल को लेकर रोड भाग रहा था। तभी बादलों के बीच से एक सुनहरा और चमकता हुआ परिंदा होह निकलता है। ओह की चमक से आसमां में इंद्रधनुष बन जाता है। ऐश को लगा कि ये उनकी दोस्ती की एक नई शुरुआत है। ऐश भीगे हुए हालत में वायरिडियन सिटी के पोकेमोन सेंटर पहुंचता है। नर्स जॉय ने स्क्वर्टल का तुरंत इलाज शुरू कर दिया। ऐश पूरी रात बाहर बैठकर दुआ करने लगा कि उसका पहला दोस्त ठीक हो जाए। सुबह होते हाय नर्स जॉय मुस्कुराकर बाहर आई और कहा, ऐश, तुम्हारा स्क्वर्टल अब एकदम ठीक है। जैसे ही स्क्वर्टल बाहर आया, वो दौड़कर ऐश के गले लग गया। ऐश ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता सिर्फ एक ट्रेनर और पोकेमोन का नहीं, बल्कि दो सच्चे दोस्तों का बन चुका है। ऐश ने अपना बैग उठाया और स्क्वर्टल को अपने कंधे पर बिठाया। सामने खुला रास्ता था और ढेर सारी उम्मीदों भरी दुनिया। ऐश ने कहा, चलो स्क्वर्टल, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारा असली सफर तो अब शुरू हुआ है। और दोनों एक नई मंजिल की तरफ बढ़ चले।